हेलो यंग अचीवर्स, क्या हाल चाल? बहुत मस्त। यस, मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे के सारे पार्ट्स कर चुके हैं और आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसमें जो भी पार्ट्स हैं बिल्कुल हम लोग स्टेप वाइज करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। पूरा देखिए वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मेनी टर्म्स मतलब आप समझ गए हो कि n पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो दिया हुआ है डायरेक्ट फार्मूले में लग जाएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले सोल्यूशन लिखा हमने। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a = 9, ठीक। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को d से दिखाया जाता है। दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म बाद वाले में से पहले वाले को निकाल लेंगे तो आप कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो क्या कीजिए 17 - 9, 17 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी योर 8, ठीक है, हो जाएगा ना। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Sn की वैल्यू दी हुई है। Sn मतलब सम, n टर्म्स के सम का वैल्यू दिया हुआ है 636, ठीक है। n की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो आपको पता है कि सम का फार्मूला क्या होता है। सम का फार्मूला Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये होता है। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यू भर दीजिए और फटाफट निकाल लीजिए n की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो Sn के जगह पर लिखा हमने 636, n हमको नहीं पता है, यही निकालना है। 2a की वैल्यू है 9 + n-1, d की वैल्यू आपकी 8 है ना। तो सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उस साइड में भेज देंगे। यहाँ तो 2 डिवाइड हुआ है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 636 × 2 = n, इसको लिखिए 9 × 2 = 18 प्लस इसको थोड़ा अंदर कर लीजिए 8n - 8, ये हो जाएगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n 18 में से 8 निकल गया तो कितना बच गया, 10 + 8n हुआ। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, अभी हो सकता है कट जाएगा हमारा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो n को हम अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10n + 8n², हुआ कि नहीं हुआ। और इधर है 636 × 2। अब देखो इसमें 2 सब में दिखाई दे रहा है, 2 सब में दिखाई दे रहा है तो 2 को तो पहले हटा देंगे, ठीक है। और भी कुछ जो कॉमन है वो हटा देंगे ताकि ये छोटा सा वैल्यू अच्छा सा आ जाए, है ना। तो 2 से पहले काटोगे हटाओगे सब में तो ये हो गया 636 = 2 5 × 10 5n + 2 4 × 8n, ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग एक साइड में ले आते हैं और ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बना क्या, 4n² + 5n। अब ये उस साइड में जाता तो क्या हो जाएगा, 636 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या, 4n² + 5n - 636 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या होता है कि फर्स्ट टर्म के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके दो ऐसे पार्ट में ब्रेक, दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं जिसका अगर यहाँ पर माइनस है तो डिफरेंस ये मिडिल वाले टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। कहने का मतलब बात समझिए कि नहीं। 4 × 636 को आप फैक्टराइज कीजिए और उसको दो ऐसे पार्ट में कर लीजिए जिसका डिफरेंस आ जाए 5। तो क्या करेंगे, अब देखो 636 × 4
इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके आपको 2 पार्ट में करना है जिसका डिफरेंस 5 आ जाए। तो 636 को फैक्टराइज कीजिए, कैसे करेंगे देखो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 318 हो गया ना। फिर इसको और काटते जाइए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर काटेंगे आप, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अब ये देखो 53 आ गया तो 53 कटेगा ही नहीं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे आप तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 इंटू ये वाला, ये तो इतना पूरा हो गया इसका 636 का, और ये 4 ऐसे लिख लिया आपने। अब ये देखो ऐसा 2 पार्ट करना था जिसका डिफरेंस 5 आया, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है, ये हो गया 48 इंटू 53। अगर इन दोनों को आप देखोगे तो 53 में से 48 माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 5, ठीक है, यानी कि आपके हो गए 53 एंड 48, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो 53 एंड 48 में। तो इसको आप लिख लो क्या, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए जो कॉमन हो वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे कॉमन होगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, खाली n दिख रहा है, तो n खाली कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ 4n प्लस 53, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ पे लेने को तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, लेने को यहाँ पे आपका ऐसा होना है, यहाँ पे 4n यहाँ पे बचना है, 4n तो 12 4 जा 40n, आपको यहीं से पता चल जाएगा, 12 4 जा 48 होता, तो आपको यहाँ पे कितना कॉमन लेना है, 12 कॉमन ले लेना है। 12 कॉमन होगा, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, तो 12 यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ से क्या बचा बेटा 4 और n माइनस, अब 12 से इसमें 636 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस निकल गया, तो ये हो गया प्लस है, और 12 कॉमन लिए, यहाँ से 12 डिवाइड करेंगे 636 में, तो क्या आ जाएगा आपको, 12 डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, फिर 12 डिवाइड करेंगे 636 में तो ये आएगा आपका 53, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ बचा n माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये देखो ये 0 कब होगा, जब या तो ये वाला 0 या तो ये वाला 0 हो। तो इफ़ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में और निगेटिव में तो होगा नहीं, है ना, तो इसीलिए n माइनस 12 इक्वल टू 0, सो क्या n इक्वल टू 12, दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बेटा 5th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से कर लीजिए आप। पहले लिखिए सॉल्यूशन और जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। गिवन क्या क्या है देखो, गिवन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5, लास्ट टर्म an लिखो या l लिखो, an इक्वल टू 45, और सम दिया है sn दिया है 400। अब कुछ फार्मूला याद है ना आपको, बोलिए कौन सा लगा सकते हैं यहाँ पे ये वाला लगा सकते हैं, sn इक्वल टू n/2 a प्लस an या a प्लस l, अगर इसको l लिखते हैं तो ठीक है। तो इस फार्मूले में रखेंगे आप, तो सारी नॉन क्वांटिटी है, खाली क्या नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स n, तो n हमारा फटाक से निकल जाएगा। देखो वैल्यू पुट कर दो आप, खाली sn की जगह 400 लिखा हमने, n/2 लिखा
यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म दिया ही है 5 प्लस एन टर्म लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 45 एंड 5 मिलके हो गया 50, ठीक है। इधर हो गया 400, हो गया कि नहीं हो गया बोलो? काट दो, बस सिंपल हो गया। काटोगे तो क्या होगा, इसीलिए n इक्वल टू, ये देखो इधर से 1 0 इधर से 1 0 कट जाएगा आपका। तो n इक्वल टू क्या, 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 16 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 16। तो फिर एक चीज़ तो एक आंसर, एक पार्ट निकल गया इसका। दूसरा पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस बताने के लिए आप क्या कर देंगे, फिर आप nth टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, या फिर सम वाले फार्मूले में भी जो दूसरा वाला सम का फार्मूला वहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। तो an मतलब अब A16 वाला निकाल लो, 16 टर्म है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 15d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो A16 मतलब 16th टर्म कितना है, वही लास्ट टर्म था आपका, कितना 45 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 प्लस 15d, ठीक है। साइड चेंज कर लीजिए आप, तो 15d इक्वल टू 45 माइनस 5 इक्वल टू 40। तो d इक्वल टू 40 बाई 15 हो जाएगा ना। काट के छोटा कर लो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 इक्वल टू 8 बाई 3, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आ गई, n इक्वल टू 16 एंड d इक्वल टू 8 बाई 3। ये दो चीज़ें पूछी थी आपका, ये दोनों आपका क्या निकल गया, आंसर। दिस इज योर आंसर। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या बोला, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो फटाफट पहले तो सोल्यूशन लिखिए आप। अब जो दिया हुआ वो लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है। गिवन में क्या क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज ये इक्वल टू 17, ठीक है। और लास्ट टर्म मतलब एल लिख लीजिए, एन लिख लीजिए, एन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। एन इक्वल टू 350 दिया हुआ। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दिया हुआ है यहाँ पर, डी इक्वल टू 9, ठीक। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कितने टर्म्स हैं और उसका सम बताना है। तो कितने टर्म्स है वो कहाँ से निकल जाएगा, nth फार्मूला, nth टर्म वाला फार्मूला लगाइए, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें देखो an भी आपको पता है, a भी पता है आपको, d भी पता है ना। खाली n नहीं पता है तो आराम से निकल जाएगा ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 350 इक्वल टू a के जगह पर आप लिखे 17 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पर आपने लिखा 9, ठीक है। ये हो गया 17 प्लस 9n माइनस 9, इधर हो गया 350, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए और 17 में से 9 निकल गया तो बचा आपका 8 प्लस 9n। अब इसको इस साइड में कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 350 में से 8 निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 342, ठीक है। ये 342 आ गया इक्वल टू 9n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 342 बाई 9। अब काट लो, कट जाना चाहिए, ठीक है। कैसे कटेगा, 342 में 9 से डिवाइड कर लो या काट लो। तो क्या करेंगे, 3 से काट लो, मान लो डायरेक्ट 9 से काट के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n हमेशा फुल नंबर में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। दूसरा कुछ आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किए हो आप, है ना। फुल नंबर में आएगा तो काटो, तो 9 3 जा
9 3 जा 27 और उसके बाद से यहाँ पर बचा आपका 7 और 2 72 तो 9 8 जा 72। ठीक है, तो n इक्वल टू आपका 38 हो गया। ठीक है, n इक्वल टू 38 एक पार्ट हो गया आपका आंसर का। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर एंड व्हाट इज देयर सम, सम निकाल लीजिए। अब सम निकालने के लिए n इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे n के जगह पे 38 हो गया डिवाइडेड बाई 2, a के जगह पे एक वैल्यू दी हुई है आपकी, कितनी दी थी 17, an की भी वैल्यू दी हुई है कितनी 350, सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए, निकाल लीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं होगा बोलो, इधर 38/2 लिखिए। अब 350 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा और 367। ठीक है, तो अब इसको काट लो आप, 2 1 जा 2 2 9 जा 19 2 जा 38 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब मल्टीप्लाई करो आराम से, कहीं किनारे लिख लीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आएगा 367 इंटू 19 करेंगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा 6973। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आप देखिए तो सम आपका 6973 आ गया। तो दोनों हमारा आंसर हो गया, n इक्वल टू 38 एंड SN इक्वल टू 6973। ठीक है, तो यही आपके आंसर हो गए किसके, क्वेश्चन नंबर 6 के। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। सबसे पहला काम सलूशन लिखिए आप, जो जो दिया है वो लिख लीजिए। गिवन में क्या क्या है आपका, सम ऑफ द फर्स्ट, सम दिया हुआ पता करना है और d दिया है, खाली d दिया है 7, d7 दिया है और क्या दिया है 27 टर्म, तो मतलब A22 दिया हुआ है, A22 इक्वल टू 149 दिया है। ठीक है, तो इसमें हमको पता करना है क्या, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स n दे दिया और d दे दिया। अब देखो इसमें क्या नहीं पता है, इसमें फर्स्ट टर्म भी आपको नहीं पता है और n की वैल्यू तो पता है, खैर n कितनी है, n यहाँ पे 22 है। ठीक है, तो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स वाला फार्मूला लगा दीजिए पहले, है ना, उससे फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखो an मतलब A22 22nd टर्म का निकालने वैल्यू, तो यहाँ पे 149 है ना। a की वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं पता है, n की वैल्यू दिया हुआ है क्या, ये 22nd टर्म मतलब n 22 हो गया, माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ 7, तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे a प्लस 22 में से 1 निकल गया तो क्या बचा बेटा 21 इंटू 7, ये हो गया आपका 149 हुआ ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 149। अब इसको साइड चेंज कर लीजिए तो a इक्वल टू 149 माइनस 147। ठीक है, अब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसीलिए जल्दी कर लीजिए आप लोग। है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा 2 आ गया, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2। जब फर्स्ट टर्म पता हो गया, लास्ट टर्म भी पता हो गया, तो सम n भी पता है, तो आराम से निकाल लीजिए। सम ऑफ बोला 22 टर्म का सम निकालना, S22 इक्वल टू क्या n/2 वाला फार्मूला लगाएंगे, 22/2 फर्स्ट टर्म मीन्स आपका 2 प्लस लास्ट टर्म मतलब 149। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला, SN इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे आप तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए 11 हो गया। ठीक, और ये 149 और 2 151। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका फटाक से, है ना।
करके देखिए। 11 जा 11, 11 5 जा 55 को 5 और 1 6 और 11 1 जा 11 और 5। तो सम आपका निकल गया। सम बोल दो, सम AIS 22, ये हो गया आपका 1661। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए यानी फर्स्ट टर्म आपका हो गया 2, लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म लिख दीजिए, सम लिख दीजिए, सम इक्वल टू 1661। दिस इज योर आंसर। किसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का। समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसको देख के ही लग रहा है कि क्या कि दो आपको इक्वेशन बनाना पड़ सकता है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहला काम लिखिए आप, सलूशन लिखे। आप बोल रहा है फर्स्ट 51 टर्म्स का निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म तो चलो मान लिया 51 का बाद में हम निकालेंगे। पहले बोल रहा ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, सेकेंड टर्म दिया हुआ मतलब A2 आप लिख लो, A2 इक्वल टू 14 एंड थर्ड टर्म भी दिया है A3 इक्वल टू 18। तो सेकेंड टर्म के लिए फार्मूला क्या बनेगा? वही वाला लगाएंगे हम। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A2 है तो क्या हो जाएगा? A2 इक्वल टू A प्लस डी। ठीक है, 2 में से 1 निकल गया तो 1 बचा, तो A प्लस डी हो गया। अब इसमें वैल्यू अगर रखेंगे, A2 की वैल्यू दिया हुआ है 14 इक्वल टू A भी नहीं पता है आपको, D भी नहीं पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक है, इसी तरह A3 वाला भी लिखेंगे। A3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 इक्वल टू A प्लस 2D। अब इसमें वैल्यू लिखेंगे तो 18 इक्वल टू A प्लस 2D हो गया। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में से सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? A कट जाएगा, बाकी खाली ये बच जाएगा। तो बहुत सिंपली निकल आएगा। काटेंगे यहाँ से, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा बेटा? इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 18 में से 14 निकला तो बचा आपका 4, और A और ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से 2D में से 1D निकल जाएगा तो बचेगा D, यानी D इक्वल टू 4 आपका आ गया। D इक्वल टू 4, अब D निकल गया तो इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखिए तो A भी निकल आएगा। तो पुटिंग D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 4 की D की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 14 इक्वल टू A प्लस 4। तो क्या होगा भाई? A इक्वल टू 14 माइनस 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 14 में से 4 निकल गया तो 10, A इक्वल टू 10। अब देखो जब A भी निकल गया और D भी निकल गया तब तो भाई बहुत मज़ेदार, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं ना। तो 15 टर्म तक का सम निकालना है तो S51 इक्वल टू N बाई 2 क्या होगा? 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा, SN बोलेंगे इसको पहले। ठीक है, तो S51 निकालेंगे आप तो यहाँ पे 51 बाई 2। A की वैल्यू हमने कितना निकाला? 2 इंटू A की वैल्यू 10 निकाला भी। N यहाँ पे 51 है माइनस 1 है ना, और D अभी हमने 4 निकाला था। तो सारी वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। इसको 51 बाई 2 ऐसे ही लिख लीजिए और ये हो गया आपका 10 2 जा 20 प्लस इधर क्या होगा? 50 इंटू 4, 50 इंटू 4। एक लाइन और बढ़ा रहे हैं, चलिए। ये हो गया 51 बाई 2, ये हो गया आपका 20 प्लस ये 5 4 जा 20, ये 200 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना बात आपको? 4 5 जा 20 और उसका एक 0 और बढ़ गया 200। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? 51 बाई 2, अब ये हो गया दूसरा वाला 220। इसको काट लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और इधर 0। ठीक है,
अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करोगे 110 में 51 से मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ जाएगा 110 इंटू 51, ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा 5610। ठीक है, करके देख लीजिए आप, 5610 आ जाएगा। तो यही पूछा था आपका कि सम बताइए, सम आप तो लिख देंगे, चाहे तो पूरा वर्डिंग में लिख दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज इक्वल टू 5610। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, हम लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले तो आप n कितने हैं वही आपको निकालना है, उससे भी पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर सलूशन। ठीक है, और जो जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। क्या क्या दिया भाई, गिवन, गिवन में क्या दिया है, गिवन इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यस 7 आप लिखिए, यस 7 इक्वल टू 49, और 17 टर्म्स का यस 17 इक्वल टू 289, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है आपको और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, तो हमको एक ऐसा फार्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें ये जो वैल्यू दी हुई है इसको यूज करके हम वो दोनों निकाल सकें। और 2 यहाँ पे दे दिया है तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 2 अननोन टर्म्स होंगे। क्या 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 अननोन, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो आप कोई भी एपी जो है, कोई भी एपी की सीरीज आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं उसका कुछ भी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये वाला फार्मूला लगाइए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे तो एस 7 इक्वल टू क्या हो गया 7/2 2a। अब ए देखो फर्स्ट टर्म है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है ना बेटा, तो n की जगह पर 7 लिखा और -1 इंटू डी, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 7/2, और ये 7 की जगह वैल्यू दिया हुआ कितना 49। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 2a प्लस 6d, है ना। ठीक, अब इसको देखो जो कट जाओ काट लो और इसको सिंप्लीफाई कर दे, देखो 2 से 2 कट गया और 7a यहाँ पे बन जाएगा, हो जाएगा ना। समझ में आ रहा होगा इतना, आप डायरेक्ट थोड़ा सा 7 को चाहो तो यहीं से कट कर लो बेटा, इधर 7 7 जा 49, यहीं से हटा दो पूरा, तो यहाँ पे 7 7 जा 49 कर लोगे तो अब यहाँ पे देखो ये 1/2 अंदर जाएगा तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ए यहाँ पे ए बच गया, यहाँ पे बच गया 2 3 जा 6d इक्वल टू 7। एक इक्वेशन बना लीजिए इसको, 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, इसी तरह S17 लेकर के दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। S17 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, S17 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 दिया हुआ 289 इक्वल टू 17/2, यहाँ पर 2a नहीं पता है, ये 17 में से 1 निकल गया 16d। ठीक है, अब देखो ये देखो 17 का स्क्वायर है तो 17 जा 289 कट गया। ठीक है, अब इसको 2 को अंदर ले जाएंगे, 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a, और 2 8 जा 16, यहाँ बच जाएगा 8d और इक्वल टू 17। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो क्या करोगे तो एक आपका वेरिएबल गायब हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा, आराम से निकाल लेंगे। तो देखो इसमें बड़े वाले में छोटे वाले में निकालना चाहिए ताकि आराम से माइनस करते हुए ना मज़े से, है ना। तो 2 में से 1 को निकाल लीजिए आप, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो 17 में से 7 निकलेगा, इस साइड में LHS का LHS माइनस हो जाएगा, RHS का RHS माइनस हो जाएगा। 17 में से 7 निकलेगा तो ये बच जाएगा 10, और a में से a निकलेगा तो क्या हो जाएगा कट के ख़त्म हो जाएगा, और 8d में से 3d निकलेगा तो बच जाएगा 5d, बचेगा ना। अब देखो 5 2 जा 10, तो d इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया एक।
अब फर्स्ट टर्म भी निकालना है आपको, तो फर्स्ट टर्म यही डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 1 में या 2 में है। तो पुटिंग डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। चलो ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 2 हो गया। सिंप्लीफाई कीजिए, a प्लस 3 2 जा 6 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या हो गई 1। आपका a भी निकल गया और d भी निकल गया, तो आप जो चाहे वो निकाल लो। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू पूछ रहा है, n टर्म का वैल्यू। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फार्मूला होता है, ये Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दो, a और d की वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई कर दो, वही आपका आंसर निकल आएगा। n/2 यहाँ पे 2 a के जगह पे आपका कितना आंसर आया था 1 प्लस n-1, d के जगह पे आप लिखिए 2, ये 2 था कॉमन डिफरेंस। अब इसको रख करके निकाल लीजिए n/2, यहाँ पे निकला। ठीक है, ये बना 2 प्लस इसको अंदर करेंगे 2n-2। अब a 2 से ये 2 कट गया, क्या कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचा आपका n/2 और इधर क्या बच गया 2n बचा ना। अब ये देखो 2 से 2 कट गया और ये बचा आपका n इंटू n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो जो आपकी AP दी है उसके n टर्म तक का सम कितना होगा n स्क्वायर, मतलब 5 टर्म अगर है उसमें तो सम उसका 5 5 जा 25 आ जाएगा। 25 टर्म 25 टर्म होगा, 25 इंटू 25 दैट मीन्स 625 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। चलें आगे बढ़े। ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारे बताए हुए क्वेश्चंस मैं जो बता रहा हूँ ऐसा आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया और आपको कैसे क्लियर करें, वो ऐसे मैं कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब पहले आप सलूशन लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an form an AP where an is defined as below. First an equal to 3 plus 4n और second an equal to 9 minus 5n. Also find the sum of the first 15 terms in each case. तो इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों को हम लोग देखते हैं आराम से। तो पहला वाला हम पार्ट देखते हैं। ठीक है, पहला वाला दिया क्या है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि an इक्वल टू 3 प्लस 4n है। अब इसको बोल रहा है कि ये बताओ कि ये AP बनेगा, कहाँ से कहाँ तक लेना है, A1 से लेके AN तक की वैल्यू करनी है। तो बोल रहा है AP बनेगा, यानी कि n की वैल्यू पुटिंग n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन लेते हुए n तक हम जाएंगे। ठीक है, n तक क्या जाएंगे, 2-3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म देख लेंगे ऐसे। अगर आपको कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एक AP है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो AP नहीं है। यही तो हम लोग पहले अपने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में देखे थे, कौन सा AP है कौन सा AP नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबकी वैल्यू पुट करते जाइए। अब A1 आप निकालेंगे इसमें तो 3 प्लस 4 n के जगह पे 1 लिखे आप, तो कितना होगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 हुआ ना। इसी तरह A2 निकाले आप तो 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 2 जा 8 8 3 11 हुआ ना। इसी तरह A3 आप निकाल लीजिए, A3 निकाल लीजिए तो 3 प्लस 4 इंटू 3 ये आया आपका 3 प्लस 4 3 जा 12 और 12 और 3 जोड़ेंगे आप तो हो गया 15।
चलो एक और निकाल लेते हैं, A4 भी निकाल लेते हैं। तो 3 + 4 × 4 = 3 + 4 4 जा 16। अब 16 और 3 19। अब आप देख लो, इसी तरीके से चलते जाएंगे। अब इससे ज़्यादा क्या निकालेंगे, 4 टर्म हमने देख लिया। तो आप देखोगे A4 में से A3 निकालो आप, तो कितना आएगा 19 - 5 कितना हुआ 19 - 15। 19 - 15 ये हो गया 4। इसी तरह आप निकालेंगे A3 - A2, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस कर रहे हैं। फोर्थ में से थर्ड निकाल लिए, थर्ड में से सेकंड निकाल लिए, सेकंड में से फर्स्ट निकाल लिए। अगर सारे के सारे सेम आ रहे हैं दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या है वो AP है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो A4 में से A3 निकाला हमारा 4 आंसर आया। अब A3 में से A2 को निकालेंगे तो 15 - 11 ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब इसी तरह A2 - A1 निकाले तो 11 में से 7 निकला तो ये भी निकला 4। ठीक है, तो क्या इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP। ठीक है, यही बोल रहा था कि आप बताइए कि ये AP है। AP है ना, देखो AP का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो AP है। ठीक है ना बेटा। तो दूसरा इसमें एक और चीज़ पूछा था, अगर AP है तो आप बताओ कि 15 टर्म्स का सम बताना। फिर फर्स्ट 15 टर्म का सम बताना है, तो फर्स्ट 15 टर्म का सम निकाल दो। अब डिफरेंस तो कॉमन निकल गया, तो फर्स्ट 15 टर्म का मतलब S15 निकालना है। तो वही फार्मूला लगा दो, n/2 2a + n - 1d वाला है। तो 15/2 2 फर्स्ट टर्म में से कितना है, फर्स्ट टर्म इज योर व्हाट, योर फर्स्ट टर्म इज 7। फर्स्ट टर्म इज 7, तो 2 × 7 + n - 1, n यहाँ पे 15 है, 15 - 1 × d, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज योर 4। बस इसको लिख के सॉल्व कर लो भाई, हो जाएगा आपका आंसर। तो 15/2 ये आ गया आपका 2 × 7 = 14, ये हो गया 15 में से 1 निकल गया 14 × 4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और 15 - 2 क्या करोगे, आप चाहो तो काट दो, यहीं पे छोटा कर लो, पहले ही छोटा कर सकते हैं आप, है ना, या फिर जोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 हो गया, ये 14 4 जा 56। ठीक है, होता है ना 14 4 जा 56। 14 का टेबल अगर आपको याद है तो। अब क्या करेंगे, आप इसको अंदर कर लो, अंदर करके जोड़ लो, या फिर जोड़ के काट लो, जैसा भी आपको लगे। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अंदर करके करने से इजी हो जाता है। 2 7 जा ये कट जाएगा, 2 7 जा कटेगा 14, और 2 2 जा 4, और 1 का बचा यहाँ पर 1, 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब इसको करो 15 × यहाँ पर क्या बचा 28 में 7 जुड़ गया, 7 7 14 और 1 15 5 और 2 1 3। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, 15 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका 525 525। ठीक है, तो फर्स्ट 15 टर्म का सम आ गया आपका S15 = 525। दिस इज योर आंसर। आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का यस इट इज AP, और S15 इसका हो गया 525। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका सेकेंड पार्ट भी कर दीजिए। सेकेंड पार्ट का सलूशन अगर करें तो इसमें भी देखो AN = क्या दिया है 9 - 5n। ठीक है, अब इसको भी 1 2 3 n की वैल्यू लिखते जाइए, 1 2 3 ऐसे पुट करते जाइए और देखते जाइए। अगर पुट करने के बाद जो आपका टर्म्स आ रहे हैं, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स कि वो AP है, बस यही बताना है आपको। ठीक है, तो A1 आप निकालेंगे, इसमें A1 देखो 9 नहीं लगना चाहिए। A1 = 9 - 5 × 1 है ना, तो
ये हो गया 9 में से 5 निकल गया तो कितना बचा 4 बचा ना बेटा। A2 इसी तरीके से आप निकालेंगे 9 माइनस 5 n के जगह पर 2 लिखे तो 9 माइनस 5 2 जा 10 तो ये हो गया आंसर -1। फिर A3 आप निकालेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 ये हो गया आपका 9 माइनस 5 3 जा 15 15 में से 9 निकल गया तो कितना बचा भाई साहब -6। इसी तरह A4 आप निकाल लीजिए 9 माइनस 5 इंटू 4 ये हो गया 9 माइनस 5 4 जा 20 ये कितना बचा 20 में से 9 निकल गया तो बचा आपका 11 -11। ठीक है। अब देखो 4 टर्म निकाल लिए हमने। ऐसे तो आप जितना बनकर निकालते जाओगे ऐसे ही आपका सेम डिफरेंस आते जाएगा। तो अब देखो A4 माइनस A3 निकालो आप। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है। बाद वाले टर्म्स में से पहला वाला टर्म कंसेक्यूटिव वाला डिफरेंस कीजिए तो क्या होगा इधर देखो -11 A4 क्या था -11 माइनस A3 -6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -11 प्लस 6 हो जाएगा तो कितना 11 में से 6 डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आ गया और इसका बड़े वाला नंबर माइनस है तो ये -5। ठीक है। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 निकालिए। A3 माइनस A2 इज योर -6 माइनस A2 इज योर -1 तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 1 ये भी आपका -5 आ गया। इसी तरह A2 माइनस A1 निकालेंगे आप तो A2 इज योर -1 और A1 इज योर व्हाट A1 इज योर इन पॉजिटिव दैट इज इन पॉजिटिव तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है तो -1 और -4 ये हो गया -5 हो गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी देखो सारे कॉमन डिफरेंस कितने आ रहे हैं -5 सिंस तो लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ईच consecutive term so it is an AP। तो ये तो पता चल गया आपको AP है। तो दूसरी चीज पूछ क्या रहा है दूसरी चीज पूछ रहा है कि 15 टर्म फर्स्ट 15 टर्म तक का सम भी बताइए। तो फर्स्ट n टर्म तक का सम का क्या फार्मूला होता है वही लगा दीजिए। ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यही फार्मूला लगा दीजिए। इसमें 15 टर्म तक का पूछ रहा है तो यस 15 इक्वल टू क्या 15/2 अब टू a देखो A1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना था 4 लिखा आपने प्लस 15 -1 ठीक है। और डी कॉमन डिफरेंस अभी आपने निकाला कितना आ रहा था -5। अब इसको सारे को सॉल्व कर लीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा 15/2 2 4 जा 8 करो चाहे यहाँ से 2 काट भी सकते थे बाद में। ठीक है। अब यहाँ देखो 14 15 में से 1 निकल गया हो गया 14 और ये क्या बच गया ये -5। ठीक है। चाहो तो यहीं से 2 काट दो फिर बाद में करो सिंप्लीफाई। ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई भी छोटा छोटा करना पड़ेगा। चलो हम इसको 2 को अंदर ले जाते हैं। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है। 15 एक 2 अंदर जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2 7 जा 14 और ये हो गया -5 होगा कि नहीं होगा बोलो। तो यहाँ पे हुआ आपका 15 ये 4 और 7 5 जा 35 और वो भी किसमें -35। ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कीजिए तो 35 में से 4 निकल जाएगा तो आपका निकलेगा 31 बचेगा और वो भी बड़ा वाला सिंबल माइनस का है तो ये हो गया माइनस। तो 15 में 31 से मल्टीप्लाई करके माइनस लगा दीजिए दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। तो 15 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा भाई 465। कैसे आएगा देखो कर लो 51 जा 15 51 जा 15 को 5 1 बचा 15 3 जा 45 और 1 46 और ये माइनस हो गया। तो यस 15 आपका क्या हो गया यस 15 मतलब 15 टर्म तक का सम फर्स्ट 15 टर्म तक का सम हो गया -465। तो दिस विल बी योर
आंसर। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस देखे। कौन से क्वेश्चन देखे? क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब आप कोई भी सवाल कीजिए, खूब ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए सवाल लगा लगा के। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी क्वेश्चंस भी ले करके मैं बहुत जल्दी आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, अच्छा से खाइए पीजिए और पढ़ते रहिए खूब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।